हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के लिए जो हमने वीडियो अपलोड किया था उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ऐसा जब फर्स्ट टाइम मार्केट ने अभी कुछ महीनों पहले भी जब लाइफ टाइम हाई बनाया था तब भी यही सेम सेंटीमेंट्स हमें देखने को मिले थे। वहीं पर मैंने आपको यही अपडेट दिया था और यही कहा था कि बी अवेयर अबाउट योर मार्केट एंड अबाउट योर स्टडी अबाउट योर ट्रेडिंग स्टाइल। सो यही इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, रिकवरी की, बट उसके बावजूद वो सस्टेन नहीं कर पाया और देन अगेन मार्केट में वापस फॉलिंग आई। तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में यदि आप निफ्टी को देखोगे तो जैसे काफ़ी दिनों से, महीनों से आप कह सकते हो, लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया था, निफ्टी अपने आप को बहुत बहुत बुलिश बनाया हुआ था, काफ़ी स्ट्रांग था। तो वो सारे सेंटीमेंट्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिले और निफ्टी ने पुट साइड में फंड डबल से भी ज़्यादा किया। और ये सारे लेवल्स मैंने आपके साथ भी शेयर किए थे। निफ्टी की ही स्टडी हमने जो 65 के समथिंग ली थी, एक बार प्रॉफिट बुकिंग किया, री एंट्री करवाई और उसने 114 की भी हाई लगाई थी। तो ऐसे स्टडी लेवल्स में आपको प्रोवाइड करती हूँ। ऑलमोस्ट आप निफ्टी में तो देख सकते हैं रैली में कम ही प्रोवाइड करती हूँ आपको निफ्टी की स्टडी, लेकिन जब भी प्रोवाइड की हमेशा बिग ब्लास्ट ही किया है और हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम एसएल का वेट करें। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ गॉड ऑफ द मार्केट, बट हाँ, एनालिसिस वर्क करती है, स्टडी वर्क करती है, रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, एक्यूरेसी क्या है वो आपकी आंखों के सामने है कि हमारे एसएल कितने लगते हैं मार्केट में और टारगेट्स कितने मिलते हैं फ्रेंड्स। और टारगेट्स मिल भी जाए और अगर हमें बिग टारगेट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती तो क्या मैं आपको री एंट्री नहीं करवाती हूँ? क्या मैंने आपको उसको होल्ड करने को नहीं कहा है? यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम पर चलते हैं और मंडे के सेशन के बारे में जानेंगे कि अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। साथ ही सारी ऑप्शन चेन के थ्रू भी इसे समझेंगे और ऑप्शन चेन का डाटा जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, ये आपको पता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास पर्सनल मैसेज काफ़ी सारे मेंबर्स की यही आई, मैम कि हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ दिस स्टडी एंड हाउ टू बिलीव यू ऑन योर सेल्फ। मैं कैसे अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रख पाती हूँ? तो फ्रेंड्स देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर पत्थर पे भी बार बार वॉर किया जाए तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी इंप्रूव आपकी लर्निंग होगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। और जिन भी मेंबर्स ने ये पूरा कोर्स सीखा है, जिन्होंने किया है, उन्हें पता है। और कोई बड़ी बात नहीं, कोर्स तो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेट सी फीस है फ्रेंड्स, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसको बनाने में मेरी जो मेहनत लगी। और मैंने कभी किसी को रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड नहीं की है क्योंकि मैं हर चीज़ उन्हें लाइव समझाती हूँ। एक एक स्टॉक का अगर हमारे मेंबर्स को, जो भी लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स, यदि उन्हें कोई डाउट आता है तो हम उनके अकॉर्डिंग उन स्टॉक्स को पिक करते हैं, उनके अंदर भी उन्हें सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हम सिखाएंगे सिर्फ आप वही सीखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं पूछ सकते। तो फ्रेंड्स, एक ट्रेड काफ़ी होता है पूरी पूरी फीस को रिकवर करने के लिए। अगर वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना चाहते हैं, अपनी जर्नी को एक अच्छी सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी श्योरली। अदरवाइज मैं आपको सारे लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ। तो एंजॉय योर सेल्फ। चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए, फ्राइडे के दिन थोड़ा बिजी होने के कारण मैं आपको सिनेरियो प्रोवाइड नहीं कर पाई, बट मैंने एक फास्ट आपको एक अपडेट प्रोवाइड किया, केस स्टडी जो कि मैंने खुद ओपन यहाँ पर आपके सामने, खुद इसमें एक्टिव थी मैं। और 62 की मैंने बाइंग ऑर्डर लगाया था और आपको लिखा था कि 65 तक एक्टिव है। 62 से 65 हमने माना और आप जानते हैं मैं ऑलमोस्ट कंसिडर 65 से ही करती हूँ। और 72 के समथिंग ये चल रही थी, 71 तक मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया। उसके बाद कहा था कि सेफ कैन बुक और री एंट्री अलाउड होगी वापस अगर इस रेंज में आएगी तो। और री एंट्री के जस्ट बाद देख सकते हैं वापस एक ही मिनट में इसने वापस 72 75 की हाई लगाई। और 75 के बाद मैंने आपको अपडेट दिया कि बड़ा मूव आएगा, ट्रेल करते रहो। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपको कोई भी लिख कर नहीं देगा कि बड़ा मूव आएगा। वॉइस मैसेज भी डाला कि आप अपने अकॉर्डिंग या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि 80 जा चुका था, और चाहे तो आप इसको ट्रेल करते रहो, कोस्ट टू कोस्ट लगाइए या 70 लगा के ट्रेल करते रहो। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली इसके अलावा हम TCS इन्फोसिस में बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट ले चुके थे। मैसेज क्या डाला मैंने कि अभी और रेड होगा TCS और इन्फोसिस। क्या आपको ऐसा अपडेट किसी ने दिया? क्योंकि इसमें हमने खुद और एंट्री बनाई थी और हमने हमारा फंड यहाँ पर डबल किया था। तो रिजल्ट आपके सामने है, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा बैंक निफ्टी की स्टडी देखिए, हमने 380 पर बाइंग किया पुट और हाई चल रहा है 515 के समथिंग। तो लगभग हमें 200 पॉइंट से भी ज़्यादा 250 पॉइंट के समथिंग हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। और निफ्टी को देखिए कितना रेड हो चुका है, जो मैंने आपसे कहा था। वॉइस मैसेज डाले मैंने, 100 को इसने टच किया। उसके बाद भी मैंने कहा कि एक और बड़ा मूव यहाँ पर आ सकता है, देख सकते हैं। रिकवरी करने के बाद मैंने कहा कि यहाँ पर एक छोटे से शार्प फॉलिंग हमें देखने को मिलेगी। रिजल्ट आपके सामने, कैंडल को मैच कीजिए। मिड कैप निफ्टी की मैंने स्टडी प्रोवाइड की थी
देख सकते हैं हमने छोटा ही टारगेट था, इजीली हमें अचीव हो गया। और निफ्टी को देख सकते हैं आप, निफ्टी कितना ज़्यादा, इन्फोसिस देखिए 4.50 से 7.15 तक की इसने हाई लगाई है। और क्या चाहिए, और जो 65 था, 65 ने 114, यदि 100 तक भी आपने इसको कैप्चर किया तब भी आपके तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फ्रेंड्स। सो यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। थैंक आई होप आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कीजिए। फिर भी अगर कोई इशू आता है, नहीं ज्वाइन हो पा रहा है, तो आप मार्केट सीखो को सर्च कीजिए, देन आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसके थ्रू इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने ज्वाइन किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अभी तक इस स्टडी के थ्रू कितने प्रॉफिट्स यहाँ पर अभी तक अचीव किए। तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट वापस से फ्लैट ओपनिंग दे दे, कम से कम इसी लेवल पर ऑलमोस्ट जहाँ पर क्लोजिंग दी है इस लेवल की, या कम से कम इस रेंज और इस रेंज के बीच की बात करी हूँ, ये जो दो कैंडल है, तो इसको, ये दिस इज़ द कंसोलिडेशन जोन है। अभी हमारे लिए कंसोलिडेशन जोन हो चुका है, बिकॉज देखिए ये जो जोन था, मार्केट ने यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और वापस अभी ये कंसोलिडेट जोन है, तो इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। मॉर्निंग में क्या होता है, बहुत अच्छा प्रीमियम मिलता है, तो एक सही डायरेक्शन आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो अगर उसमें कुछ अपडेट मिलता है तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड ऑल द अपडेट। आप जानते हैं मैं कई बार आपको बिफोर मार्केट ओपन होने से पहले डाटा तो प्रोवाइड करती हूँ, उसके साथ साथ ये भी प्रोवाइड करती हूँ कि हम किस स्टडी में क्या एंट्री ले सकते हैं। जैसा भी मार्केट के सेंटीमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करती हूँ। और कई बार आप जानते हैं कि ये नहीं मिल पाता, अगर मैं 9:15 पे ही स्टडी दूँ, कई बार हम 9:16 तक प्रॉफिट बुक भी कर लेते हैं, तो इतना बड़ा मैसेज टाइप करने में ही पूरा मोमेंट निकल जाता है, तो मैं नहीं कर पाती कि व्हाट इज़ द एसएल, व्हाट इज़ द टारगेट। सो मैं सिर्फ इसलिए आपको बाइंग का एक पॉइंट बता देती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेल कीजिए, चाहे आप 20 पॉइंट कैप्चर कीजिए, 30 कीजिए, 100 कीजिए, और उस बीच में अगर मिलता है तो फिर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ताकि आप थोड़ा सा आपको डाउट नहीं रहे, श्योरिटी रहे अबाउट योर टारगेट्स। सो फ्रेंड, दिस इज द कंसोलिडेशन जोन। अगर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड में निकलना स्टार्ट करती है तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ रख सकते हैं 46,330 का, दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट। और इसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से हो सकती है, नीचे आए, एक बिग ब्लास्ट मूव के साथ अगर यहाँ से ऊपर जाता है, तो जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारे लिए होगा 46,420 का लेवल, यानी ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट की रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये क्रॉस होता है तो हम 500 तक आराम से जा सकते हैं, और वन वे में रैली होगी तो 600 भी हम अचीव कर सकते हैं। बट ये क्रॉस करना चाहिए, जब तक 46,225 को ये क्रॉस नहीं करता, हम यहाँ पर इसके बाद सी साइड में प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज हो सकता है काफ़ी टाइम इसी जोन में वापस मार्केट गुजार दे, चाहे वो 50-50 पॉइंट की कैंडल ही क्यों ना बना। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें प्रीमियम नहीं मिल पाएगा, तो हम इसको एक या दो छोटे छोटे टारगेट्स की स्टडी रखकर इसको अवॉइड करेंगे, और जब भी इस रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो ही हम एंट्री लेंगे। बेरिश साइड हम कब जा सकते हैं, दिस इज 46,000 राउंड फिगर में अभी भी एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो जस्ट ब्रेक होते से हम एंट्री नहीं लेंगे, थोड़ा सा इसको डाउन साइड में आने दीजिए, यानी कि 45,980 के समथिंग अगर ये आता है, और फिर उसके बाद कोई बेरिश कैंडल का सिंबल हमें मिलता है तो हम बेरिश साइड जा सकते हैं। और टारगेट्स हमारे लिए यही होंगे कि 45,900 इज़ अवर टारगेट्स। और अगर ये ब्रेक होता है तो देन नेक्स्ट टारगेट जो होगा, कहीं ना कहीं छोटा टारगेट होगा, बहुत बड़ा तो हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बट नेक्स्ट टारगेट हम आराम से यहाँ पर रख सकते हैं 45,820, और 800 तक हमें आराम से टारगेट मिल सकते हैं। देन यहाँ से फिर हमें वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट अगर ग्लोबल सेंटीमेंट भी नेगेटिव रहे, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आता है, तो फिर ये सेलिंग कंटिन्यू होकर इसे थोड़ा और पुश कर सकती है 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स तक, फिर यहाँ से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट अगर जैसा कि अभी हमने देखा कि कोटक बैंक के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, बट कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, फिर भी जो स्टॉक है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और स्टॉक डाउनवर्ड साइड में मूव करने लगता है, तो फिर जो बैंक निफ्टी है उसमें भी कहीं ना कहीं एक डाउन सिग्नल हमें देखने को मिल सकता है। बट जो सपोर्ट है वहाँ से अगर एक रिकवरी कैंडल बनती है तो एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, तो जिसको हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज जो शार्प रिकवरी होगी उसमें प्रीमियम भी हमें उसी स्पीड से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जैसे अभी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे, काफ़ी अच्छे क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आए थे और बैंक निफ्टी को काफ़ी बूम किया था, तो रिजल्ट पर हमें फोकस करना होगा। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट बताएंगे कि फर्स्ट कैंडल में ही प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होती है या फिर मार्केट बूम करता है। तो अगर मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं 46,000 के बिलो, यानी कि एटलीस्ट अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर ये फिर से थोड़ा सा नीचे आता है तो हम वेट करेंगे 45,800 के नियरेस्ट। अगर यहाँ पर कोई एक बुलिश हैमर कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, क्योंकि ट्रैप बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, एक बार आपको सिग्नल ऐसा दिया जाएगा कि मार्केट बेरिश और देन उससे सडनली मूव आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे बुलिश ट्रेड और अगेन वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस तरह से आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे तो धीरे धीरे फंड फिनिश होता है। सो
मैं अपनी तरफ से आपको सारे के सारे अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। अगर नेक्स्ट कैंडल्स के हाई को ब्रेक करती है तो हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। सो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 46,000। देन नेक्स्ट टारगेट अगर ये सस्टेन करता है मार्केट इसके अपसाइड में तो 100 पॉइंट्स का टारगेट हमें मिल सकता है, जो कि 46,130 से 20 के बीच में हो सकता है। बाकी इसके ऊपर निकलेगा तो लेवल्स पूरे सेम होने वाले। अब देखते हैं निफ्टी को कि निफ्टी में क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हम ऑप्शन चेन को भी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने बीच में कोशिश की थी कि आपको क्रूड ऑयल की भी स्टडी प्रोवाइड करूं, बट बहुत ज़्यादा मेंबर्स का मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। सो अभी मैंने उसको बंद कर दिया। अगेन अगर हम स्टार्ट करना चाहें, हम कब स्टार्ट करेंगे, अगर आपका रिस्पांस, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। ये देखिए HDFC बैंक के रिजल्ट जब आए थे तो उस दिन की रैली देख सकते हैं, ऐसी रैली कुछ हमें देखने को मिली थी। एक भी कैंडल ने लो को ब्रेक नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर क्या, इतनी रैली भी अगर किसी ने कैप्चर कर ली तो वारे न्यारे हो जाते। निफ्टी में देखिए, निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक दिया, लेकिन निफ्टी की ट्रेडिंग स्टाइल कितनी बढ़िया थी। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने आपको निफ्टी की पुट प्रोवाइड की थी, शायद 19,750 की 65 पर बाय करनी थी। भले ये किसी भी रेंज में चल रही थी, सिर्फ एक पॉइंट दिया, कोई फालतू के पॉइंट्स नहीं। टारगेट दिए थे 72, 75 एंड 80। जैसे उसने 73 की हाई लगाया, मैंने आपसे कहा था कि आप बुक कर लीजिए। उसके बाद अगेन फिर से हम इसको एंट्री करेंगे, री एंट्री करवाई, फिर से हमने, क्योंकि एक ही कैंडल में हमें मूवमेंट मिल गया था, फिर से हमने इसको 65 के समथिंग बाय किया। उसके बाद कंटिन्यूसली ट्रेल करवाया मैंने आपको, और उसके बाद के टारगेट्स हमारे थे 80, 90 एंड 100 प्लस। सारे टारगेट्स हमें अचीव हो चुके हैं। उसके बाद देखिए अपसाइड भी गया मार्केट, लेकिन ये देखिए इसने पूरी एक ट्रेंड लाइन बनाई है, और निफ्टी में अब ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो अगर इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड में मार्केट निकलता है, मैंने आपने देखा होगा मैं फालतू की लाइनें नहीं खींचती हूँ, तो हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट में निफ्टी में भी आराम से, अगर इस हाई को मार्केट ने निकाल दिया, फर्स्ट टारगेट 19,800, और अगर उसको निकालता है कहीं ना कहीं तो आराम से हमें 70-80 पॉइंट्स की रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बट ये ब्रेक होना चाहिए तो ही हम कह सकते, अदरवाइज नहीं कह सकते। डाउनवर्ड साइड में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएंगे, तो हमें उन सपोर्ट पर फोकस करना है। उन सपोर्ट से हमें एक छोटी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ से मार्केट ने इतना अच्छा निफ्टी ने सपोर्ट किया, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा सपोर्ट था। कई बार मैंने आपसे कहा है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सेम वैसे ही गैप डाउन ओपनिंग देगा तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है इस रेंज पर, अपने आप को अपसाइड में ही सस्टेन कर पाता है, तो देन नेक्स्ट टारगेट इज 19,872, 80 हो जाएगा। और इसको भी यदि मार्केट ने निकाल दिया तो कहीं ना कहीं वापस से 19,000 तक के लेवल्स हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं, जो कि इट में भी पॉसिबल कि 19,950 से इसको 980 तक का मूवमेंट दिला सकता है। देन यहाँ से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तब हम यहाँ पर, अगर हमें एक बिरिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती तो ही हम यहाँ पर पुट साइड में प्लान करेंगे। बट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे दी और कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं रही तो हम बुलिश कैंडल बनने का वेट करेंगे। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का। पहले अभी हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो बैंक निफ्टी की दी ऑप्शन चेन में आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई दी है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल अभी जो निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 46,200 है। तो मार्केट देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि इस रेंज में ओपन होता है तो हमें कंसोलिडेशन का वेट करना है, बिकॉज 46,000 अभी राउंड फिगर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट रहता है तो फिर हमें एक छोटी मोटी वीकनेस देखने को मिल सकती है, बट बड़ी रैली हमें काफ़ी बिलो ही देखने को मिलेगी। यानी 46,000 पूरा ब्रेक हो और उसके बाद 45,500 के नीचे एक बिग ब्लास्ट रैली हमें देखने को मिल सकती है। वैसे सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे अगर कॉल राइटर्स बढ़ते हैं तो फिर ये हमें 45,500 तक भी पुट के साइड ले जा सकती है। फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। निफ्टी के ऑप्शन चेन की अकॉर्डिंग एनालिसिस में देख पा रहे होंगे, दोनों अभी थोड़े से अलग अलग डायरेक्शन में थे। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में 19,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी अच्छी कॉल राइडिंग है। तो अगर इसकी अपसाइड में मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई तो बिलो में ही सही, बट अगर प्रीमियम नहीं बढ़े तो फिर इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये राउंड फिगर में पुट राइटर कॉल राइटर दोनों के लिए अच्छा है। वापस मार्केट नीचे जाएगा तो 700 पे आपको फिर से सपोर्ट देखने को मिलेगी ना। निफ्टी में हर 100 पॉइंट पर आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा हमें संभल कर निफ्टी में एनालिसिस करना होगा। बट अगर निफ्टी वीक रहा तो बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।